प्रॉपर्टी माफिया ये एक वो ग्रोह है, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो कि किसी शख्स को भी मिडिल क्लास अवाम को जीने नहीं दे रहा। रहमान गार्डन का अमला यानी कि उनकी पर्सनल जो सिक्योरिटी है, सोसाइटी की सिक्योरिटी जो कि कोई मानी नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती, वो सिक्योरिटी आकर कानून अपने हाथ में लेती कि आप किसी के घर बगैर इजाज़त के घुस जाएं। वहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं लेकिन इन लोगों को कोई एहसास नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी की सिक्योरिटी है और ये कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में रहना किस कदर एक मिडिल क्लास इंसान का मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर आए रोज़ करप्टेड लोग मिडिल क्लास अवाम को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से लूटते रहते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी माफिया ये एक वो ग्रोह है, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो कि किसी शख्स को भी मिडिल क्लास अवाम को जीने नहीं दे रहा। ऐसे लोग जो कि किसी ना किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा कर बैठ जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी उसी से जानबूझकर और उससे जलील कर वापस ले लेते हैं। इसी तरह का एक वाकया रहमान गार्डन फेज 2 में पेश आया, यानी कि एक नामवर सोसाइटी, एक हाउसिंग सोसाइटी जहां पर प्रॉपर्टी माफिया बहुत इलीट क्लास लोगों के साथ मिलकर एक अच्छे लेवल तक काम कर रहे हैं। नाज़रीन, रहमान गार्डन के फेज 2 और फेज 3 की रजिस्ट्रेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और इन्होंने हर एक प्लॉट को सेल करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक ही प्लॉट को 2 से 3 लोगों को सेल किया है, यानी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी इन लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी को 2 से ज़ायद लोगों में बेच दिया और जब वो लोग अपना पोजीशन लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें धुतकार दिया जाता है। नाज़रीन, ये एक प्रॉपर्टी माफिया जिसका अभी तक कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? ऐसा क्यों है कि इनके साथ इलीट सोसाइटी के इलीट लोग मौजूद हैं या इसके साथ हुकूमत भी मौजूद है इनके इन कारनामों में। नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि किसी के घर जाकर आप उनको तजलील करें और रहमान गार्डन का अमला यानी कि उनकी पर्सनल जो सिक्योरिटी है, सोसाइटी की सिक्योरिटी जो कि कोई मानी नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती, वो सिक्योरिटी आकर कानून अपने हाथ में लेती है और आकर उस शख्स को जो फेज 2 के रिहायशी हैं उनके घर पर हल्ला बोल देते हैं। उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवी के सामने उस शख्स को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शख्स अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए, अपनी ही पोजीशन लेने के लिए उस अमले के, उस सोसाइटी के अमले के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे मेरा पोजीशन दीजिए या मेरे पैसे वापस कीजिए, जिसके बाद वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। उसके घर आते हैं, उसको घर से बाहर घसीटते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। उसके बच्चे चीख रहे हैं कि हमारे वालिद को छोड़ दो, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। उनके घर भी घुस जाते हैं, जो कि सबसे गलीज हरकत है, इखलाकियात की, इंसानियत के खिलाफ है कि आप किसी के घर बगैर इजाज़त के घुस जाएं। वहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं लेकिन इन लोगों को कोई एहसास नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी की सिक्योरिटी है और ये कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग। और इन लोगों ने उस मासूम बच्चे के सामने, बेटी के सामने, उस शोहर की इस कदर उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, इस कदर जलील किया कि बच्चे रो रो कर उन लोगों से दहाइयाँ कर रहे थे कि हमारे वालिद को छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने वीडियो में, आप गौर से बल्कि क्लियरली सुन भी सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाना बंद करो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो उस वालिद को घसीटते हैं, उस शख्स को घसीटते हैं, कार में बिठाते हैं और उसके साथ उसकी बेटी को भी घसीटते हैं और बेटी को भी थप्पड़ मारते हैं, जो कि इंसानियत के, इखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ।